बहुत बड़ा बलिदान दिया आपने फुर्ती के लिए। मैं सब समझता हूं क्या हुआ। ये जो ड्रामा हुआ है ना आज, मुझे सब दिख रहा था। आपने खुद अपने खिलाफ एक कंप्लेंट डलवाई, जो सम्मान आपको मिला था वो लौटा दिया, अपने नाम के दामन पे एक बहुत बड़ा दाग लगवा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा लंदन जाना कैंसिल हो जाए, आप यहां रुक पाए, फुर्ती के साथ उसका ध्यान रख पाए। बहुत बड़ा बलिदान है। और क्या रास्ता था हमारे पास? कोई रास्ता था? फुर्ती मेरी जिम्मेदारी है केटी, उसकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। और देखा जाए ये सब हम लोग फुर्ती के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे नाम पर दाग भी लग जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चे की परवरिश पे मैं कोई कमी नहीं रहने दे सकती। अगर हम यहाँ रहेंगे ना तो फुर्ती पर हम 24 घंटे नजर रख सकते हैं, उसका ध्यान रख सकती हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। इसीलिए मैंने समझ सकता हूं। अरे कुत्तों के इतने जोर जोर से भौंकने की आवाज कहां से आ रही है? गोपाल, चंदू, जरा पता तो करो, सारी नींद खराब कर दी। पता नहीं भाभी, मैं खुद घबरा के उठ के, ऐसा लग रहा है एकदम बहुत सारे कुत्ते ना कान के ऊपर भौंक। हाँ, ये अचानक से क्या हो रहा है बट? पता नहीं बेटा। आवाज तो घर के अंदर से आ रही है। घर के? सर मैंने सिक्योरिटी कैमरा में चेक किया, बाहर से घर के अंदर कोई भी नहीं आया। कैसे आएगा? इतनी पॉश लोकेलिटी है, बाहर के कुत्ते अंदर आ ही नहीं सकते। तो ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ये पता नहीं। मॉम आप जाकर सो जाइए, हम लोग देखते हैं। जाइए। इतना जोर से सर जाइए, दर्द हो रहा है, जाइए, जरा देखो। मैं देखूं। हाँ जाइए, ठीक है बेटा। गुड नाइट। कहाँ से आ रही है आवाजें? प्रीति, बाकी सब उठकर आ गए सिवाय फुर्ती के। कहीं ये उसी का किया धरा तो नहीं है? मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, उसी को जिम्मेदार ठहराना आपको। वो है इस लायक आपकी लाडली। मैं मानती हूँ वो गड़बड़ करती है, लेकिन कुत्तों को थोड़ी ना साथ लेकर आएगी। एक बार चेक करें। आइए चलिए, आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। आइए। यार इसकी बैटरी चली गई। बैटरी नहीं गई है, मैंने बंद किया है। अरे प्रीति यार, क्यों बंद किया यार? मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाए बिना नींद नहीं आती रहे। मेरे घर के यहाँ है ना ऐसे बड़े बड़े 3-4 कुत्ते हैं, पता है? रात को ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ते हैं ना, फिर मस्त नींद आती है। लेकिन इधर देख, इतना इतना शांत घर होता है क्या यार? ऐसा लग रहा है कि कोई घर में है ही नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तो फिर इसलिए है ना प्रीति, इसलिए मैंने जुगाड़ किया, ये फोन पे मैंने वो भौंकने की आवाज ले ली कुत्ते की, फिर इस पे बजा दिया। पता है एक नंबर की जुगाड़ू हो तो। और मैं कह रहा था ना आपसे, यही होगी वो। इसी ने किया होगा कांड, खुद के सोने के लिए सबकी नींद खराब कर रखी है इसने। हीरो यार, तू तेरे को है ना टाइम का कुछ आता पता नहीं होता क्या रे? रात को क्यों चप्पर चप्पर करनी है तेरे को? और देख, मैं ना इधर अकेली नहीं सो रही, मेरे साथ तेरा बच्चा भी सो रहा है। अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो तेरे बच्चे को भी नींद नहीं आएगी ना यार। तो मेरे बच्चे को नीनी के लिए कुत्तों की आवाज क्यों? एक मिनट, ये ठीक ही कह रही है। ठीक है, कुत्तों की नहीं, कुत्तों की आवाज नहीं होनी चाहिए। मतलब कुत्तों की आवाज थोड़ी ना होनी चाहिए फुर्ती। मतलब अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनो ना, ये क्या तरीका है? रोज रोज अगर तुम इस तरह से आवाजें करोगी तो घर वाले भी परेशान होंगे ना यार। लेकिन मुझे नहीं, मतलब नहीं आएगी ना यार प्रीति, नींद ही नहीं आएगी मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुने बिना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश करूंगी, बल्कि आज से लेकर कुछ दिनों तक ना मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। मैं बता इसके साथ तुम्हें मतलब क्या? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? नई जगह है, सोने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती है। उससे जब आदत लग जाएगी तब हम देखेंगे ना। अभी ना हमें सिर्फ फुर्ती के हिसाब से चलना पड़ेगा।
मेरा क्या फिर? मेरा ध्यान कौन रखेगा? अब जानती है मुझे आपको देखे बगैर नींद नहीं आती, अब जानती है ना। फिर मेरे साथ ना इंसाफी हो जाएगी, चलेगा? कैसी बच्चों की तरह। हाँ मतलब उसके लिए अब कीर्ति, हम ये बच्चे के लिए कर रहे हैं ना। मैं नहीं जानता, मुझे सबसे पहले आप चाहिए, उसके बाद सब। ठीक है, चलती हूँ आपके साथ। लेकिन जब हमारा बेबी पैदा होगा ना, और अगर वो चिड़चिड़ा पैदा हुआ, तो मैं ये कह दूंगी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कभी कुर्बानी देना ही नहीं चाहते थे। चलिए। अच्छा, आप इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी मुझे? बहुत चतुर हैं हाँ। ठीक है, जाइए सो जाइए, अंदर जाके चाहता हूँ। अब सोचा आपके बारे में। हाँ, ये ऐसा फील हो रहा है कि आधा ही सोचा, पूरा सोच ली तो अच्छा महसूस करूँ। जाइए अब मेरी बारी। हो गया। अच्छा ठीक है, चाहिए सो जाइए, लेकिन प्लीज ध्यान रखना अपना भी और उस पागल लड़की का भी। ये बात किसी को पता ना चले कि आप यहाँ पर सोई थी, वरना बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे। और ये जो सरगसी वाला मामला है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लड़की ना, आप चिंता थोड़ा सा मत कीजिए, मैं हर बात का ध्यान रखूंगी। बस ठीक है, सो जाइए जाकर। ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। लंदन जाके लंदन की आंख देखनी है फुर्ती। मेरा सपना पूरा होगा। योगा के लिए तैयार मॉम? केटी, तूने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन तू सुबह सुबह यहाँ, तेरी नींद कैसे खुल गई? वो क्योंकि आपका बेटा बदल रहा है मॉम। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कमाल है। वही तो, देखिए ना, जिन्होंने कभी सूरज को उठते हुए नहीं देखा, आज वो सूरज से पहले ही उठ गए, ताकि वो अपने बच्चे को जगने से पहले ही उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना? मुझे पता है मेरा केटी है ना, दुनिया का बेस्ट डैड होगा, बेस्ट डैड। चलो अच्छा, तू भी मुझे यही मिल गई। मैं तो तेरे कमरे की तरफ ही आ रही थी, तुझे कुछ देना था ना, ये देखो। खास तुम्हारे लिए पर्वत की चोटी पे जो मंदिर है, वहां से मैंने रक्षा कवच मंगाया है। ये देखो, आज नहाने के बाद सूरज की ओर मुंह करके तुझे इसे अपने गले में पहनना है। ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेगा, ठीक है? ये लो, पकड़ो। पहन लूंगी। हाँ, अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, योगा के लिए देर हो रही है ना। बाय। ठीक है।
अच्छा हुआ आप आ गए और हम बच गए, नहीं तो मॉम ना मुझे जमीन पे सोते हुए देख लेती। हाँ, ये तो शुक्र है मेरी फुर्ती ने आज हमें बचा लिया, वरना मुझे डर है कहीं आपकी फुर्ती हम दोनों को किसी दिन फंसा ना दे। केटी जी क्या कर रहे हैं ये सब? आइए, इधर आइए। आप यहाँ पे आराम से बैठिए। देख रही हूँ मैं, केटी द सुपरस्टार प्रीति टिब्रवाल को इम्प्रेस करने में लगे पड़े आजकल। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जो आपको पसंद वही राग छेड़ेंगे। आप जूस मांगो, हम जूस की नदियां बहा देंगे। आधा वर्ष है, आधा वर्ष। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लीजिए, लीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ये तो। एक काम कीजिए, हाँ। आप ना एक ग्लास और बना देंगे प्लीज। एक और ग्लास पियेंगे आप? अरे बाप रे, मुझे तो इसे देखकर ही अजीब सी फीलिंग आती है। आप कैसे पी रही है? मेरे लिए नहीं, फूर्ति के लिए। उसे भी एक गिलास जाकर दे आई ना प्लीज। उस आफत के लिए? कभी नहीं। क्यों करूंगा मैं? हमारे बच्चे के लिए केटी, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है ना, प्लीज। अरे प्रीति उसके पास जूस लेकर गया ना, तो मुझे कहेगी, ए हीरो, क्या आपने शक्ल जैसी कड़वा जूस लेकर आ गया है तू? हाँ, तेरा शक्ल देख के दिन तो खराब हो ही जाता है, अब तू जूस पिला के टेस्ट भी खराब कर, ऐसे बोलेगी मेरे को। क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब जाकर जूस भी दे आइए प्लीज। कम ऑन यार प्रीति, सीरियसली, मतलब मुझे कुछ और कह दो। मुझे कह दो कि तुम जाके सांप के बिल में हाथ डाल के आ जाओ, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे। अब होगा? होगा, होगा। अब क्यों नहीं होगा? अब तो आप कहेंगे तो मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। वैसे थोड़ा और पेट्रोल मिल जाता तो गाड़ी पूरा दिन चल जाती। प्लीज जाइए, जूस लेकर जाइए उसके पास। मैं खाली एक थोड़ी। अच्छा, ओके, फाइन, आऊंगा बाद में। हाँ, ओके, ओके, जाता हूँ, दिखा दो। प्रीति, पता था मुझे, पहले से शक था मुझे, लेकिन आप पर भरोसा करता रहा मैं। तब हो गया ना कांड, भाग गई वो आपकी लाडली फुर्ती हमारा बच्चा लेके। क्या भाग गए? हाँ, ये लिख कर गई है। और ये प्रीति, भाग रही हूं मैं, तेरा महल तुझे मुबारक, तू मस्त है पर तेरा पति एक नंबर का सर खावा है। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। फुर्ती, नहीं नहीं, वो भाग नहीं सकती है केटी। वो भाग गई है प्रीति, मैंने पूरा घर देख लिया है, कहीं भी नहीं है वो। पूरा घर देख लिया? हाँ। तो चलिए ना, हम उसे ढूंढते हैं। आइए चलिए। संभाल के, मैं तो पहले ही कह रहा था, धोखेबाज है वो, चली जाएगी। बैठिए। मैं नहीं मान सकती, वो धोखेबाज नहीं है केटी। इतना क्या भरोसा है आपको उस पर? मुझे तो शक्ल से ही शैतान लगती है वो, एक नंबर। पता है ना पहले क्या हुआ था? शराब लेके भागी थी वो। उसकी हरकतें मुझे पहले दिन से ठीक नहीं लग रही। अच्छा, शांत शांत। अरे क्या शांत इसमें? ऊपर क्या करिए? ऊपर क्या बदतमीजी है? हाँ? फुर्ती, तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? चलो उतरो, आजा। अरे हीरो, कितना फटुए रे तू। एक मिनट में तेरी शक्ल सेब से अंगूर बन गई, लेकिन मजा आ गया यार। शानदार सुबह हो गई है आज मेरी। तुम नीचे आ रही हो कि नहीं? चलो आ जाओ। आओ। आती हूँ रे। रुको रुको रुको, आराम से, आराम आराम। से। एक मिनट हटो आप। यहाँ पे रखो।
हाथ पकड़ो, हाँ, आजा। हाँ, आजा आराम से। हाँ, धीरे धीरे धीरे। क्या था ये? मैंने कहा था ना कि ये धोखा नहीं देगी, मजाक कर रही थी। बिल्कुल, इसका मजाक भी इसी की तरह है, भद्दा, बैड ह्यूमर। अरे तुम्हें भी सोचना चाहिए ना थोड़ा। प्रीति इस साल में है और तुम मजाक कर रही हो। और प्रीति क्या हुआ तेरे को? अरे क्या हुआ इसकी और हालत क्या को? मतलब प्रेग्नेंट है ना? बच्चा तुम्हारी कोख में है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी प्रीति प्रेग्नेंट है। कोख भले ही तुम्हारी हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एज अ प्रेग्नेंट जो भी महसूस कर रही हो, जो भी फील कर रही हो, उन सब से वो भी गुजर रही है। तो प्लीज अब ये जो मजाक करती हो ना तुम, उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। इनको परेशान करना बंद कर दो। इसको मैं परेशान कभी नहीं करेंगे, हाँ कभी नहीं। अभी जो मैंने किया ना वो तेरे लिए किया। जैसे तेरा फुग्गा जैसा मुंह है ना, वो फुस करने के। देखो जरा इसके तेवर। तो प्रीति मुझे एक बात बता, तूने मेनू चुनिया, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन तेरे ऊपर जब ये बारी आई थी कि तुझे तेरा पति चुनना है, तूने इसको क्यों चुना रे? हाँ मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि तेरी नजर है ना लड़कियों के लिए ठीक है, लेकिन आदमियों के लिए क्या? मुझे देख, मैं ना ऐसे सूंघ के आदमी लोगों की नीयत पहचान लेती हूँ। तो मुझे पता था रे पहले से ही, इसको मेरे ऊपर शक आएगा, इसको ऐसा लगेगा कि मैं भाग जाऊंगी, फिर ये मुझे ढूंढने आएगा, इसकी बीवी के होठों की लाली गालों पे लेके। सेंसर। ए, श्श्ट। अक्ल नहीं है तेरे को? बुद्धि नहीं है तेरे को? तेरे को समझ में नहीं आती बात? आज तूने किया वो किया, लेकिन आज के बाद अगर तूने प्रीति के साथ ऐसा मजाक किया है ना इस बात को लेकर, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैंने तुझे कह दिया कि तू कभी लंदन नहीं जा पाएगी तो? नहीं हीरो लंदन के बारे में कुछ नहीं बोलने का। मैंने तुझे पहले ही बोला है, लंदन के बारे में कुछ नहीं बोलने का, वो सपना है यार मेरा। चुप ही ना बात। जब अपने सपने की बात आई तो बात चुप गई ना। ठीक उसी तरह तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हमारा सपना है, बहुत जरूरी है वो मेरे लिए। मैंने कभी महसूस नहीं किया एक बाप होना क्या होता है, और इसीलिए प्रीति के लिए भी वो बहुत जरूरी है। ये समझ में नहीं आ रहा है तुमको? तुम्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रही है? समझ गई। झूठ बोलना पसंद नहीं है उनको, लेकिन बोल रही है झूठ। कितने त्याग कर रही है, डर के जी रही कि कहीं ये सच बाहर ना आ जाए। तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इतनी दरख्वास्त करता हूं कि तुम ये जो इतनी भद्दी हरकतें हैं, ये जो मजाक है ना, उस पर थोड़ा काबू कर लो, और हमारा बच्चा इस दुनिया में लाने में मन से, पूरे दिल से हमारी मदद कर दो। बस कर सकती हो इतना? हो गया, बहुत हो गया। समझ गई है वो बेचारी। ये समझिए। इतने डायलॉग मारता है यार ये, इसीलिए तो इतनी सारी फिल्में डाली है ना तूने। तू क्या है हा? इतना सीरियसली समझा, तेरे को समझ में नहीं आ रही बात? अरे वो समझ गई है, समझ गई है। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। समझ गई है। रुक। सुबह सुबह कहाँ गई थी? शराब पी के आ रही है? मुंह खोल, शराब पी के आ रही है तू सुबह? पी कर आई है? मैं चेक करता हूँ। नहीं पी रही है वो। मैं चेक करता हूँ ना, मुंह खोल। चुप। ये सब है ना सिग्नल्स पे चेक करने का, समझा? मेरे सामने ट्रैफिक पुलिस मत बन। अरे तुझे बताना पड़ेगा कहाँ गई थी, शराब पी कर आई तू? नहीं बताना पड़ेगा तुझे। अरे बस करो तुम दोनों यार, दोनों चुप कर जाओ प्लीज, बहुत हो गया। जब देखो लड़ते रहते हैं। फुर्ती, ये लो। है मैंने इधर देखो, ये लो, ये रक्षा कवच है। ये मॉम ने मुझे दिया था हमारे बच्चे की रक्षा के लिए। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, आओ पहन लो इसे। प्रीति, हमारे बच्चे के लिए ना। अच्छा ध्यान रहे, इसे किसी को दिखाना मत, इसे हमेशा ढक कर रखना, ठीक है? हाँ। अभी ढक लो। रख दिया। जैसा
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।